ध्यान देंगे। आपको मैंने क्षेत्रमिति टॉपिक के अंदर कुछ बेसिक चीज बताई थी, फॉर्मूला वगैरह कैसे बनाते हैं इनके। इसके बाद में कुछ आपके नॉर्मल क्वेश्चन है जो आर्मी अग्निवीर के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, यहाँ पर आपको दिया हुआ है आयत। आयत की आपको क्या दी हुई है? लंबाई। और क्या दी हुई है? चौड़ाई। आयत का आपसे क्या पूछा है? परिमाप। मैंने बताया था आयत के अंदर, जैसे हम यहाँ पर आपको चित्र भी बनवाया था आयत का। ये इस प्रकार से देखिए कोई आयत है। अब इस आयत में ये तो क्या हो गई आपकी लंबाई, और भैया ये क्या हो गया आपकी, क्या होगी? चौड़ाई। अब परिमाप के लिए हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? लंबाई ये और ये दोनों क्या है? समान। तो दो तो क्या हो गई? लंबाई, और दो ही क्या हो गई? चौड़ाई। तो इसका परिमाप कैसे आएगा? आपका क्या फॉर्मूला बताया? परिमाप के लिए दो कॉमन ले लेंगे, लंबाई प्लस क्या करेंगे? लंबाई प्लस क्या करेंगे? एक साथ नहीं बोल सकते क्या आप? एनर्जी नहीं है क्या? तो यहाँ परिमाप कैसा आएगा? दो कोष्टक लंबाई कितनी है आपकी? 40 प्लस चौड़ाई कितनी है आपकी? दोनों का यहाँ क्या हो रहा है? योग। 40 और 30 कितने हो गए? 70। 2 × 70 कीजिए भैया, 140। आपका परिमाप है तो मीटर में है, कितना हो गया? 140 मीटर। ये इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न दिया हुआ है भैया, वही क्या है आपकी? आयत। आयत इसी प्रकार से बनेगी। अब यहाँ लंबाई चौड़ाई ने दे करके उनका क्या दे दिया? अनुपात। आपको अनुपात वाला समानुपात वाला टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो अनुपात दे रखा है 3:2। तो यहाँ पर आपकी ये लंबाई हो गई अनुपात, ये क्या हो गई भैया? तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? अब आगे प्रश्न देखिए, लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर क्या है? अधिक। कौन ज्यादा है? लंबाई। किससे ज्यादा है? चौड़ाई से। तो कहीं न कहीं अनुपात भी तो अंतर है, ये अंतर दिया हुआ है, तो कितने का अंतर है? 1 का। जो किसके बराबर है? तो आपका 1 किसके बराबर हो गया भैया? 10 मीटर के बराबर। किसके बराबर? 10 मीटर के बराबर। तो कहीं न कहीं इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 को 10 से करो, चौड़ाई के लिए भी इसको 10 से करो, गुणा कीजिए। तो ये हो गई 30 मीटर, ये हो गई 30 मीटर। कितनी हो गई भाई? 30 मीटर। तो यहाँ आयत की लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? अब आगे प्रश्न में क्या पूछा है? तो परिमाप के लिए आपका यही होगा। परिमाप के लिए क्या कर देते हैं? यहाँ पर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस क्या करेंगे? लंबाई आपकी 30 है, चौड़ाई कितनी है? 20। तो भैया दोनों जोड़ के 30 और 20 50। 50 × 2 करेंगे 100। यहाँ परिमाप मीटर में, तो आंसर किसमें होगा? तो इस आयत का परिमाप कितना आया? पहले वाले में भी परिमाप पूछा था, कितना आया? 140 मीटर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत, वही आयत का क्वेश्चन है आपका, इसी लेवल से आपके आर्मी अग्निवीर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई कितनी दे दी? 15 सेंटीमीटर। अब इसमें सेंटीमीटर में, और इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? 17 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? भैया आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये क्या है? इसके आयत का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है? विकर्ण। क्या दिया हुआ है? ये आपका इस प्रकार से, ये क्या हो गया? विकर्ण। और ये आपकी लंबाई है, ये क्या है? चौड़ाई। जब आपके पास लंबाई है, विकर्ण है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? चौड़ाई। तो पहले आप क्या करोगे? आयत का विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। आयत का विकर्ण का सूत्र मैंने आपको क्या लिखवाया था? हाँ, विकर्ण के लिए लिखवाया था रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है इसमें? 17 बराबर यहाँ रूट लंबाई कितनी है? 15 का वर्ग प्लस चौड़ाई 20 पर। अब ये रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या करोगे? वर्ग करोगे। 17 का वर्ग में लिखा रखा है कितना होता है? वेरी गुड, 289। इधर इसका वर्ग किया, वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, और इधर 15 का वर्ग हो रहा है 225 प्लस 20 स्क्वायर, यानी चौड़ाई का वर्ग। 225 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 289 में से 225 गए, कितने बच गए? कितने बचेंगे? 64 बराबर कितना है? 20 स्क्वायर। तो आपका कहीं की चौड़ाई कितना आ गया? वर्गमूल ले लो, कितनी होगी भाई? 8 सेंटीमीटर। तो इस आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो आप क्या निकाल सकते हो? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 15 इंटू क्या करेंगे? 8। 15 इंटू
कितने होते हैं 120। कितने हुए भाई 120 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में क्या आता है वर्ग, सेंटीमीटर में तो ये इसका आयत का क्या होगा क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, अब आयत की जगह आपको क्या दे दिया वर्ग। वर्ग क्या होता है, वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं भैया, चारों भुजाएं क्या होंगी समान, उसे ही हम क्या कहेंगे वर्ग। ये भुजा इसके बराबर है, ये और ये चारों क्या है आपस में बराबर है, तो उसे हम क्या कहते हैं वर्ग। तो वर्ग की एक भुजा आपको 25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो चारों भुजाएं 25-25 सेंटीमीटर की होंगी। तो आपसे क्या पूछा है इसका परिमाप। परिमाप या परिधि एक ही बात होती है। परिमाप का मतलब है कि इस बिंदु से हमने चलना प्रारंभ किया और वापस घूम करके दौड़ लगा करके यहीं आ गए, तो कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पर चार भुजाएं, तो 4 इंटू क्या कर देंगे भुजा, तो 4 इंटू हमने क्या किया 25 बराबर कितना आया 100। परिमाप है किसमें सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर वर्ग का क्या होगा परिमाप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये वर्ग की बात कर रहे हैं जिसके विकर्ण की लंबाई कितनी दे दी 6 सेंटीमीटर 6 मीटर दे दी गई है आपको। तो भाई देखो वर्ग का क्या ज्ञात करना है आपको क्षेत्रफल, वर्ग का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। लेकिन अब हमें क्या दे दिया विकर्ण, तो विकर्ण आपका क्या होगा इस प्रकार से, ये विकर्ण हो गया। जब विकर्ण दिया हुआ हो और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू क्या करेंगे विकर्ण का वर्ग। क्या कर देते हैं भाई विकर्ण का वर्ग, क्या होगा फॉर्मूला 1/2 इंटू विकर्ण का वर्ग। तुम ऐसे सुस्त क्यों हो रहे हो, बोल नहीं सकते क्या, थोड़ा एक्टिव रहो बोलने के लिए तभी तो समझ पाओगे, ऐसे पढ़ो गधे की तरह। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू। यहाँ पर देखिए भैया 1/2 इंटू विकर्ण का मान कितना है आपका वर्ग है, तो कितनी बार लिखोगे 2 बार, तो 36 बार लिखोगे क्या नहीं, कितनी बार लिखोगे कितनी बार 2 बार। तो यहाँ पर देखिए तो 6 गुणा 6, 2 से 6 कट गया, कितनी बार 3 बार, 3 6 3 18 कितना आया भाई। अब यहाँ पर क्षेत्रफल है तो क्या आएगा वर्ग, और मीटर में तो मीटर, तो यहाँ पर आपके वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया कितना आया भाई। अगला देखिए किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपको दे दे तो वर्ग की क्या ज्ञात करनी है भुजा। क्या ज्ञात करोगे भुजा। तो विकर्ण की जब क्या दी हुई हो लंबाई, तो आप क्या निकाल सकते हैं भुजा। कैसे निकालेंगे, तो भाई मैंने आपको बताया था वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण यदि निकालना है तो क्या फॉर्मूला है √2 इंटू क्या कर देते हैं भुजा। तो आपको भुजा तो चाहिए, तो विकर्ण की जगह यहाँ विकर्ण का मान रख दो, कितना है 16√2 बराबर √2 इंटू क्या करोगे भुजा। तो भैया दोनों तरफ समान संख्या कटती है कि कटती, अरे भाई कटती है कि कटती, तो कटती है तो √2 से क्या कटेगा क्या कटेगा ऐसे क्यों बैठ रहा है, हाथ लगा के बोल नहीं सकता क्या, √2 से क्या कटा √2। तो भुजा बराबर कितनी आई 16, भुजा बराबर कितनी 16 मीटर में, तो किसमें आएगी मीटर में। आपके इस वर्ग की भुजा कितनी है 16 मीटर। ठीक है चलो भाई लिखिए।